डिवीजन, इसमें डिवीजन की इसकी अकरेंस ये होता है न्यूक्लियस में। मैं लिख सकता हूं डबलिंग ऑफ डीएनए is called DNA replication. Doubling of the DNA is called DNA replication. Our DNA replication, it occurs in the nucleus. Occurs in nucleus. न्यूक्लियस में होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में ये न्यूक्लियोलस में होता है। अब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन अपनी आसानी के लिए इसको हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। Replication involves 3 steps. डीएनए रेप्लिकेशन में 3 स्टेप्स शामिल है। पहला स्टेप, उस पहले स्टेप का नाम है इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज ये डिस्कस करते हैं कि इनिशिएशन फेज है क्या चीज, ये जरा डिस्कस करते हैं। इनिशिएशन फेज, तो ये हमारे पास डीएनए है फॉर एग्जांपल। अब जरा मैं यहां पर, ये हमारे पास डीएनए है, ये डीएनए का 5th to 3rd एंड है, और ये हमारे पास डीएनए का दूसरा एंड है 3 to 5 एंड। इस तरह। तो इनिशिएशन हमारे पास कब होता है? हमारे पास 2 एंजाइम है, एक है डीएनए गायरेज, एक डीएनए गायरेज है, और दूसरा है डीएनए हेलिकेज। ये डीएनए हेलिकेज और डीएनए गायरेज ये एक्ट करता है इस डीएनए पर। जिस जगह पर ये एक्ट करता है उस जगह को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। उस जगह को हम क्या कहते हैं? लेट्स सपोज ये वाली जगह है, इस जगह को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इस जगह को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इनके एक्ट के बाद ये जो डीएनए के कॉइल्स है ये काफी हद तक ओपन होते हैं, कुछ इस तरह। ये हमारे पास 5 एंड है ना, ये इस तरह ओपन हो जाता है, इस तरह। और जो ये 3rd एंड है, 3rd एंड ये वाला, तो ये इस तरह ओपन हो जाता है, इस तरह। मतलब दरमियान में ये जो टर्न है ना, ये इस तरह ओपन हो जाता है, इस तरह इस तरह इस तरह यहां तक, और ये इस तरह ओपन हो जाता है। तो डीएनए के टर्न्स ओपन हो जाते हैं। अब डीएनए के टर्न्स ओपन होने को, इसको हम रिप्लिकेशन बबल कहते हैं। रिप्लिकेशन
बबल। अब रिप्लिकेशन बबल किसे कहते हैं? जब हमारे पास डीएनए के टर्न्स ओपन हो जाए, डीएनए के टर्न्स ओपन हो जाए। और रिप्लिकेशन बबल के इस साइड को हम क्या कहते हैं? ये फोर्क शेप स्ट्रक्चर है, तो इसको रिप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? रिप्लिकेशन फोर्क। रिप्लिकेशन फोर्क इसको हम कहते हैं। रिप्लिकेशन फोर्क इसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूं कि इनिशिएशन फेज बिगिंस this phase begins when ये जो डीएनए गायरेज एंजाइम है और डीएनए हेलिकेज एंजाइम है, डीएनए गायरेज एंजाइम as well as डीएनए हेलिकेज एंजाइम डीएनए गायरेज एंजाइम और डीएनए हेलिकेज एंजाइम This phase begins when DNA gyrase enzyme and DNA helicase enzyme works on special site on DNA, duplex DNA called स्पेशल जगह को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को हम OOR कहते हैं। इसको हम ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। दो किस्म के डीएनए हैं, एक यूकैरियोटिक डीएनए है और एक प्रोकैरियोटिक डीएनए है। तो हमारे पास ये जो यूकैरियोटिक डीएनए है, यूकैरियोटिक डीएनए है, तो ये डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें 25,000 जीन्स है। इसमें मेनी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं, मेनी OOR। और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में हमारे पास ये सिंपल होता है, सिंपल। तो इसमें सिर्फ ओनली वन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब दोनों ने एक जगह पर अटैचमेंट की है, गायरेज ने और हेलिकेज ने। उस जगह को OR कहते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए में चूंकि कॉम्प्लेक्स है, OR ज्यादा है, और प्रोकैरियोटिक डीएनए जो कि सिंपल है, OR मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ये कम है। अब ये कॉइल्स ऑफ डीएनए को ओपन करता है गायरेज। गायरेज ओपन्स डीएनए कॉइल फॉर्मिंग रिप्लिकेशन बबल एंड रिप्लिकेशन फोर्क। ये नेक्स्ट मैं देखूंगा। ये जो डीएनए गायरेज है, opens up, डीएनए गायरेज इसने ओपन किया है, opens up डीएनए कॉइल्स, फॉर्मिंग, शाबाश, क्या चीज बनाता है? एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम रिप्लिकेशन बबल कहते हैं। एक रिप्लिकेशन बबल बनाता है। और रिप्लिकेशन बबल जिस जगह से बनता है तो उसको रिप्लिकेशन फोर्क कहते हैं।
अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था, अगर आपने गौर किया है तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। ये वो 5 एंड वाला जो स्ट्रक्चर था तो ये इस तरह, ये थर्ड एंड, और ये वो थर्ड एंड से वो जो स्ट्रक्चर शुरू हुआ था इस तरह। ये हमारे पास रिप्लिकेशन बबल है, और ये फोर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये रिप्लिकेशन फोर्क है। रिप्लिकेशन बबल है और क्या चीज है, रिप्लिकेशन फोर्क। अब इस पर यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस कनेक्टेड होते हैं, यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस है, ये नाइट्रोजनस बेसिस कनेक्टेड है, ये नाइट्रोजनस बेसिस यहां पर क्या चीज है, कनेक्टेड है। नाइट्रोजनस बेसिस यहां पर क्या चीज है, कनेक्टेड है। लेट्स सपोज ये एडिनिन है, थाइमीन है, गवानीन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, गवानीन है, इस तरह ये थाइमीन है, एडिनिन है, थाइमीन है, एडिनिन है, एडिनिन है, थाइमीन है, गवानीन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, गवानीन है, थाइमीन है, एडिनिन है, एडिनिन है, थाइमीन है, इस तरह। अब रिप्लिकेशन पोर्क के एक तरफ से ये जो डीएनए हेलिकेज है, डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज ये अमल करके इस नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान बॉन्डिंग को तोड़ता है। मतलब ये अमल करके इस तरह, ये अमल करके इस तरह, इस तरह ये इन बेसिस के दरमियान बॉन्ड इसकी ब्रेकडाउन करेगा इस तरह। इसके बाद क्या चीज है, डीएनए हेलिकेज। ये जो डीएनए हेलिकेज है, तो डीएनए हेलिकेज ने ये इसने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया है। breaks down base pairs, breaks down base pairs, बेस पेयर्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं ये उसकी ब्रेकडाउन करता है ऑफ डीएनए, सो दैट इस रिप्लिकेशन बबल में जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, इस डीएनए में कन्वर्ट हुआ है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हुआ है। एंड रिमेंबर बेटा, ईच सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज नोन एज टेम्पलेट डीएनए। तो ये हमारे पास ये स्ट्रैंड अब अलग से टेम्पलेट डीएनए बना है। टेम्पलेट वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो अपने लिए नया स्ट्रैंड बनाता है, और ये अपने लिए टेम्पलेट डीएनए है। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश, टेम्पलेट। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी हम टेम्पलेट कहते हैं। अब यहां देखो, यहां हमारे पास टेम्पलेट में एडिनिन है और ये थाइमीन है, तो एडिनिन थाइमीन में चारगाफ प्रिंसिपल के मुताबिक मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था, इसमें तो एफिनिटी है। अब ये दोबारा एक दूसरे के साथ कंबाइन ना हो जाए तो हम प्रोटीन्स यूज करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग जो प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ये प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स
the template DNAs. To pair up again. ताकि दोबारा ये पेयर्स ना बना दे, ताकि दोबारा ये पेयर्स ना बना दे इस तरह। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास है इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज ये हमारे पास अब खत्म हो गया। इनिशिएशन फेज तो हमारे पास अब शुरू होगा दूसरा एक फेज शुरू होगा, और उस फेज का नाम क्या है? शाबाश, कि मैंने स्टेप नंबर 1 इनिशिएशन फेज, दूसरा इलांगेशन फेज। इलांगेशन फेज। अच्छा, इनिशिएशन फेज में अगर किसी को मसला है तो रेज योर हैंड, नहीं है तो मैं इलांगेशन फेज डिस्कस करूंगा। शाबाश। अच्छा, मसला नहीं है, ठीक है, मैं इलांगेशन फेज डिस्कस करूंगा, लेकिन इलांगेशन फेज के लिए मैं कुछ अलग सा काम करूंगा, कुछ डिफरेंट काम करूंगा। डिफरेंट, जरा यार देखो, अब ये इलांगेशन फेज के लिए मैं कुछ रफ वर्क करूंगा। रफ वर्क, ये क्या है? रफ वर्क है फॉर इलांगेशन फेज। इलांगेशन फेज में हमारे पास एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, वो हिस्सा लेता है। लेकिन एक मसला है, डीएनए पॉलीमरेज इसकी 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स है। डीएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप्स है। अब एक को हम डीएनए पॉलीमरेज 1 कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज 2। और तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज के 3 अकसाम हैं, एक है डीएनए पॉलीमरेज 1, एक है डीएनए पॉलीमरेज 2 और एक है डीएनए पॉलीमरेज 3। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इट हेल्प्स इन टर्मिनेशन। It helps in termination. डीएनए रिप्लिकेशन को खत्म करना इसका काम है। डीएनए पॉलीमरेज 2 ये रिप्लिकेशन में, मतलब हमारे सेल में अगर डीएनए डैमेज हो जाए तो इट हेल्प्स हमारा सेल कोई चोट वगैरह सेल को लग जाए और उसमें डीएनए में मसला आ जाए तो उसको कौन ठीक करता है? उसको डीएनए पॉलीमरेज 2। अच्छा, अब डीएनए पॉलीमरेज 3 इसका काम है, इट हेल्प्स इन इलांगेशन। किस चीज में? शाबाश, इलांगेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन इलांगेशन। अब ये इलांगेशन में काम करता है, लेकिन एक मसला है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये अकेले काम नहीं करता, ये अपने साथ एक एंजाइम को भी लेता है और उस एंजाइम का नाम है प्राइमेज। प्राइमेज। लेकिन पहले मैं आपको, क्योंकि इलांगेशन है, इलांगेशन, तो इलांगेशन के लिए मैं
वो वाला डीएनए सेलेक्ट करूंगा जो इलांगेशन में मदद देता हो। तो अब है डीएनए पॉलीमरेज। इसमें हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 इस्तेमाल होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 इसमें इस्तेमाल होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 इसमें इस्तेमाल होता है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये डिमर मॉलिक्यूल है। डिमर, ये क्या है? डिमर मॉलिक्यूल है। अब डिमर जिस तरह पंखे का डिमर होता है तो उसके 2 फंक्शन होते हैं, पंखे को स्लो करना और तेज करना। तो ये डिमर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है इसके 2 स्ट्रैंड्स है, 2 स्ट्रैंड्स। अब इसके 2 यूनिट है, एक है यूनिट नंबर 1 और दूसरा है यूनिट नंबर 2। इसके 2 यूनिट्स है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डिमर मॉलिक्यूल। और एक यूनिट उसमें सब यूनिट्स है, एक है अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, बीटा प्राइम सब यूनिट, डेल्टा सब यूनिट, गेमा सब यूनिट, इस तरह सिग्मा सब यूनिट वगैरह वगैरह वगैरह। गेमा प्राइम भी इसमें है। और लास्ट वन इसमें क्या चीज है? सिग्मा सब यूनिट है। और ये दूसरा इसका बिल्कुल अपोजिट है, ये उलट से शुरू करो। पहला है सिग्मा, सिग्मा के बाद क्या है? गेमा प्राइम, गेमा है, डेल्टा है, बीटा प्राइम है, बीटा है और अल्फा सब यूनिट है। तो इसकी 2 यूनिट्स है और 2 यूनिट्स आपस में प्रोटीन थ्रेड्स पे कनेक्टेड होते हैं। आपस में प्रोटीन थ्रेड्स पे कनेक्टेड होते हैं, प्रोटीन थ्रेड्स पे। और ये इस प्रोटीन थ्रेड को हम इस्टमस कहते हैं। अब ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड पे अमल करता है एक यूनिट, और दूसरा दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे अमल करता है। ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड पे अमल करता है। इट 1 यूनिट ऑफ डीएनए, 1 यूनिट, एक यूनिट यूनिट ऑफ डीएनए polymerase 3 works on 1 template। ये एक टेम्पलेट पर अमल करता है and adds a primer, at the third end। अब लेट सपोज ये हमारे पास एक टेम्पलेट है, ये हमारे पास एक टेम्पलेट डीएनए है। टेम्पलेट डीएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को मैंने कहा था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, एसएस डीएनए। अब ये हमारे पास लेट सपोज 5 एंड है और ये 3rd एंड है। तो ये एक जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, ये 3rd एंड पे लेट सपोज इस 3rd एंड पे अमल करता है। तो इसके बिल्कुल सामने यहां पर एक प्रिमर लगा देता है। प्रिमर, अब प्रिमर में लगाऊंगा, प्रिमर में समझाऊंगा कि प्रिमर क्या चीज है। और दूसरा जो यूनिट है ये यूनिट नंबर 1 का काम है, ये यूनिट नंबर 1 का काम है।
और ये हमारे पास दूसरा टेम्पलेट डीएनए है। ये उसका 5th एंड है और ये उसका क्या है, 3rd एंड है। ये भी हमारे पास वो टेम्पलेट डीएनए है, वो जो एस डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए। तो यहां पर यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 है तो यहां पर एक क्या है। अब यूनिट नंबर 2 इस 3rd एंड पे अमल करके इसमें इस तरह यहां प्रिमर लगा देता है। तो ये एक टेम्पलेट यूनिट, ये एक यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, इट वर्क्स ऑन वन टेम्पलेट and adds a nucleotide at the 3rd end, adds a nucleotide at the 3rd end। तो ये इस तरह इसका फॉर्मेशन इस तरह होगा। जरा गौर से देखो, ये 3rd एंड से, तो 3rd एंड से इस तरह ऐड होगा, इस तरह ये एक स्ट्रैंड बनेगा इस तरह। तो स्ट्रैंड का ये 3rd है तो इसको 5th कहते हैं। तो ये स्ट्रैंड इस तरह बनेगा और ये हमारे पास 3rd है तो ये 5th बन जाएगा इस तरह। तो ये स्ट्रैंड इस तरह बनेगा। तो डायरेक्शन हमेशा हमारे पास 5 to 3 होगा, 5 to 3 डायरेक्शन जो हमारे पास बनेगा नए स्ट्रैंड का, ये 5 to 3 होगा। अच्छा, अब हमारे पास इसका जो एक सब यूनिट है, मतलब सिग्मा सब यूनिट, ये प्रूफ रीडिंग भी करता है। ये प्रूफ रीडिंग भी करता है, प्रूफ रीडिंग, ये प्रूफ रीडिंग करता है। अब प्रूफ रीडिंग किसे कहते हैं, प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग ये कहते हैं, किस चीज को ये कहते हैं, शाबाश, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग कहते हैं ताकि हमारे पास एडिनिन के साथ साइटोसिन ये ना बन जाए, एडिनिन के साथ गवानीन ये ना बन जाए, थाइमिन और साइटोसिन ये ना बन जाए, मतलब गलत बॉन्डिंग को ये स्टॉप करेगा, इस तरह है। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है कुछ रफ वर्क है। चलो इसको दोबारा बिल्कुल फेयर फॉर्म में लिख देते हैं, फेयर फॉर्म में। अब जो इलांगेशन फेज है, तो इलांगेशन फेज में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर स्टेम्स अलोंग टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। न्यू डॉटर स्ट्रैंड होगा फॉर ईच इस डीएनए। अब ये जो इस डीएनए है, इस डीएनए को के लिए हम टेम्पलेट डीएनए का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इलांगेशन फेज में डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम इस्तेमाल होता है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया। इन इलांगेशन फेज डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम इज यूज्ड। डीएनए पॉलीमरेज 3 enzyme is used। डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम यहां इस्तेमाल होता है, लेकिन एक मसला है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम खुद काम नहीं करता। डीएनए जो पॉलीमरेज है 3 नीड्स primer to perform its activities की आदत है। अब primer कौन लाता है, primer is brought by primase enzyme।
कौन सा एंजाइम है? प्राइमेज एंजाइम। अब प्रिमर क्या चीज है? चलो प्रिमर को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज में। ये प्रिमर क्या चीज है? तो प्रिमर हमारे पास ओलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए है। और ये जो प्रिमर है, डीएनए पॉलीमरेज 3 एड्स अ प्रिमर। It adds a primer onto the third end, onto the third end of the टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके थर्ड एंड पर ये इसको ऐड करता है। थर्ड एंड पर, जिस तरह मैंने अभी ये बनाया है ना, ये टेम्पलेट है, तो इसके थर्ड के सामने ये टेम्पलेट है। सो द डायरेक्शन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड ये 5 to 3 होगा। शागिर्दा में चिन्ह पे गए लास्ट तवे the new strand last step के खैर new strand is from। अब थर्ड इन पे ये ऐड करता है, थर्ड इन के सामने। जब थर्ड इन के सामने ऐड करता है तो वो फिफ्थ हो गया। फिफ्थ टू थर्ड डायरेक्शन ये इस तरह होगा। हाँ शागिर्दा क्या समझता तो इस तरह होगा। तो आई एम श्योर कि ये भी क्लियर होगा। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह है। अब ये हमारे पास वो स्ट्रैंड है, वो 5 डायरेक्शन से इस तरह। और ये हमारे पास वो दूसरा तो अब ये देखो, ये ब्लैक 5 to 3 स्ट्रैंड है, और ये वाला क्या है 3 to 5 स्ट्रैंड है, इस तरह है। और ये क्या है, वो रिप्लिकेशन फोर्क है। ये वो रिप्लिकेशन फोर्क है। यहां पर डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है। और जिस तरह मैंने डिस्कस किया, वो दो लोब से बना। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक लोब है। इसको जरा बड़ा बना देते हैं।
ओरियो एस्तमुसे वगैरह। ये क्या है शाबाश? अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, डेल्टा, गेमा, गेमा प्राइम और सिग्मा। ये क्या है? सिग्मा, गेमा प्राइम, गेमा, डेल्टा, बीटा डैश, बीटा और अल्फा। अब जरा गौर से देखो, ये अल्फा, अल्फा ये फॉर्मेशन शुरू करता है, फॉर्मेशन। तो ये यहां पर एक प्रेमर ऐड करता है, बिल्कुल तर्ड के सामने एक प्रेमर ऐड करता है, और ये इस तरह डायरेक्ट इस तरह यहां से एक नया स्ट्रैंड शुरू होता है, शुरू होता है, शुरू होता है, शुरू होता है, और यहां पे एंड होता है, यहां पे एंड होता है इस तरह ये सिंगल स्ट्रैंड इस तरह डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है। अब ये रिप्लिकेशन पूर्व है। अब एक यूनिट एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के लिए डाटा स्ट्रैंड बनाएगा, और अगर डाटा स्ट्रैंड टुवर्ड्स रिप्लिकेशन फोर्क बन रहा है तो ये कंटिन्यूअस बनेगा। यूनिट नंबर वन of DNA polymerase 3 start making a continuously daughter strand towards a replication fork. कार्ड, ऐसी स्ट्रेन को हम लीडिंग स्ट्रेन कहते हैं। और जो यूनिट नंबर 2 है वो दूसरी टेम्पलेट स्ट्रेन पे अमल करता है। शुरुआत तो कौन करेगा? अल्फा शुरुआत करेगा। तो जो दूसरा यूनिट है वो दूसरी टेम्पलेट स्ट्रेन पे वो क्या करता है? शाबाश, वो उस पे अमल करता है और एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाता है जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये इस तरह किसी हद तक एक डीएनए बनाता है। इस तरह जब एक खास हद तक डीएनए बनाता है तो ये दोबारा चला जाता है, जंप बैक करता है, फिर इस तरह कोई डीएनए बनाता है तो फिर दोबारा जंप बैक करता है, और इस तरह ये जो दूसरा यूनिट है ये इस तरह जंप बैक, ये इस तरह डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाता है। यूनिट नंबर 2 of DNA polymerase 3. DNA polymerase 3. Unit number 2 of DNA polymerase 3 work on another template strand. Another template strand. And start making new daughter strand. Daughter strand away from replication fork.
अवे फ्रॉम रिप्लिकेशन फोर्क, क्योंकि ये रिप्लिकेशन फोर्क से इस तरह जा रहा है, इस तरह ये बना है। अब रिप्लिकेशन फोर्क तो ये है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो रिप्लिकेशन फोर्क की तरफ ही आ रहा है, इस तरह। forming short fragments of DNA. इस शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को हम कहते हैं कार्ड ओकाज़की फ्रेगमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? ओकाज़की फ्रेगमेंट। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं? ओकाज़की फ्रेगमेंट। इसको भी ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट वगैरह वगैरह इस तरह। अब ओकाज़की फ्रेगमेंट, इसमें फासला कितना होगा, जंपिंग कितना होगा? जंपिंग दो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स अगर प्रोकैरियोटिक डीएनए कंसीडर कर रहे हैं तो ये जो जंप होगा ये 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड होगा। और अगर यूकैरियोटिक डीएनए में जंप अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो जंप है, ये वाले जंप, तो ये 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड होगा, इस तरह। तो इस तरह होगा। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये लीडिंग स्ट्रैंड है और ये डिसकंटिन्यूइंग स्ट्रैंड, इसको हम लेगिंग स्ट्रैंड। ओकाज़की फ्रेगमेंट से जो स्ट्रैंड बना है उसको हम लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड। शागिर्दानों पोएंगे कि ना पोएंगे? नंबर 3 है, लास्ट है, स्टेप 3 है। और स्टेप 3 क्या है? टर्मिनेशन है। तो टर्मिनेशन में हमारे पास एक एंजाइम आता है और वो मैंने बताया था डीएनए पॉलीमरेज 1। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 ये दो काम करता है। एक्सोन्यूक्लियस काम करता है, मतलब जो आरएनए प्रेमर है, आरएनए प्रेमर तो हमने आरएनए का लिया था, तो आरएनए प्रेमर से डीएनए प्रेमर बनाता है। आरएनए प्रेमर को निकालकर डीएनए प्रेमर ऐड करता है, तो एक्सोन्यूक्लियस है। और इसका दूसरा जो काम है, दूसरा काम वो है लिंथनिंग, बड़ा करना। आप ओकाज़की फ्रेगमेंट, ये ओकाज़की फ्रेगमेंट को बड़ा करता है। और इसके बाद डीएनए लाइगेज आता है, डीएनए लाइगेज लेगिंग स्ट्रैंड को कन्वर्ट करता है लीडिंग स्ट्रैंड। ये लेगिंग स्ट्रैंड को ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को मिलाता है, उसको लीडिंग स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। जवाब खेल पूछे हुए शागिर्दानों को ब्याम्स मसलवी का ना शागिर्दानों को ब्याम्स मसलवी नो ब्या तासुमाता वेलिश है।